हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 में पार्टनरशिप पॉइंट पहली बुक है अकाउंटेंसी की। तो उसमें पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें हमारे रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो रेशियो में निकालने होती है। जो रेशियो में डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे एक नंबर पे आ जाते हैं एमसीक्यू में। काफी एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, उसमें रेशियो क्या आता है, जैसे एडमिशन चैप्टर उसमें चेंज रेशियो वाला चैप्टर उसमें जो रेशियो के अलग अलग हमारे फॉर्मूले कैसे निकालना है वो हम आज करते हैं स्टार्ट से। तो जो शुरू करने से पहले मुझे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर कीजिए। तो मैंने दो क्वेश्चन बोल दिए हैं, पहले वो देखिए बिल्कुल आप दो क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है कि पेज चाहिए मुझे। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। WEF आपके जब आप क्लास 12 में जब पार्टनरशिप खास कर चैप्टर करते हो तो इस पे ये बहुत बहुत आता है कि कौन से होते हैं when the effect from when the effect from first April P is admitted for one fixture calculate the NR column ratio and satisfy the ratio। ठीक है, तो एक मेरे क्वेश्चन होता है ए बी आर पार्टनर द रेशियो 3:2 with the effect from first April P is admitted and use ratio become 3:2:1 calculate the new satisfying ratio। दोनों क्वेश्चन में क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ टी का शेयर बताया और हमें न्यू रेशियो ऑफ सेटिफाइड रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो दूसरा क्वेश्चन है उसमें न्यू रेशियो ऑलरेडी दी है और हमें सेटिफाइड रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम रेशियो को चेक करते हैं ना तो छोटे छोटे पार्ट्स छोटी छोटी बातें हमें याद भी होती हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट का ना मतलब बहुत ही असर होता है। एक छोटा सा वर्ड होता है उसकी वजह से क्वेश्चन चेंज। पहला वाला करते हैं, आपको सी का शेयर गिवन है 1:2 और रेशियो आपको पता है कि जो हमें पहले वाली रेशियो थी वो ओल्ड है। अब जो हम कैलकुलेट करके निकाले तो न्यू रेशियो सेकंड करना। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट कर लूँ, लेट टोटल शेयर भी 1। हमारा टोटल शेयर क्या है 1 और सी का शेयर कितना है 1/6। तो रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल में से सी का शेयर माइनस करने पर 5/6। अब सी का तो फिक्स है शेयर 1/6 आपको मेंशन किया हुआ था। अब ये जो बचा हुआ शेयर है वो किसका है, ए और बी का। क्वेश्चन में इसके बारे में और कुछ मेंशन नहीं है, फिर इतना बोल दिया कि सी का शेयर इतना है, रेशियो ऑफ सेटिफाइड रेशियो फाइंड आउट करो। तो अभी ये जो रिमेनिंग शेयर है यार सी जो रिमेनिंग पार्ट आया है तो किसका है, ए और बी का। तो ए का न्यू शेयर क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट में लिखिए रिमेनिंग शेयर इनटू ऑल शेयर। मतलब यानी कि रिमेनिंग शेयर कितना 5/6 और ए का ऑल शेयर क्या है 3/5। ये कैंसिल कर दिया 3/6। बी का हमारा न्यू शेयर कितना है और रिमेनिंग शेयर इनटू बी का कितना है 2/5 और कितना हुआ 3/6। तो हम इसको रेशियो के फॉर्मूले में लिख लेते हैं, ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। लेकिन क्या ये हमारी न्यू रेशियो, ये हमारी न्यू रेशियो आई है। अब इस क्वेश्चन में सेटिफाइड रेशियो निकालना है तो क्वेश्चन आपका अगर मतलब कि अगर एक नंबर पे है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। रेशियो में हमें इस क्वेश्चन में स्पेशली कुछ मेंशन नहीं हुआ कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, ऐसा कुछ नहीं मेंशन हुआ। कोई स्पेशल नया वर्ड ऐड नहीं था। तो इस क्वेश्चन में आपने अगर एमसीक्यू है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और रेशियो भी निकलेगी। उसी दूसरे वाला उसका भी सेम है, जैसे और पार्टनर दिया है और न्यू रेशियो दिए हुए। तो मतलब यही क्वेश्चन मेरा से आया ना, न्यू रेशियो 3:1 है तो सेटिफाइड रेशियो वही ओल्ड रेशियो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको। आप क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो थी 3/5 और न्यू है 3/6। एलसीएम दिया 30, 20 माइनस 50 3/30। ये अगर ध्यान दीजिए, अगर ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर रहे हैं और आपका पॉजिटिव नंबर आया है वैल्यू 55 में, ये ए का कैलकुलेट किया हमने 2/5 minus 2/6 again calculate here 12 minus 10 2/30। आप कैंसिल करते हो करना है 3/30 into 2/30
यानी 3 हमारी क्या है, सेटिस्फाइंग रेशियो। तो उसमें यही बताया था, अगर आपको रेशियो में जैसे ये होता है इसकी और 1/6, तो स्पेशली मेंशन नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में और कुछ क्लियर नहीं लिखा, तो और रेशियो ही सेटिस्फाइंग रेशियो है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप ऐसा करोगे, इसमें आप और रेशियो को सेटिस्फाइंग रेशियो को लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर जैसे एडमिशन का एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर में या 8 नंबर में आता है, जिसमें एडजस्टमेंट चैप्टर का केस होता है, चॉइस पर होता है वो आपका रिटायरमेंट होता है चैप्टर के स्टार्ट, तो उसमें भी अगर ऐसे ही रेशियो का सिंपल सा पॉइंट दिया और कुछ नहीं लिया तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें फेयर में होगा बोला। फेयर में जाकर बोलते हैं कैलकुलेट फाइंड द रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपने जो रेशियो को कंसेप्ट है वर्किंग नोट पे करना है और जल्दी से आपने इसका सेटिस्फाइंग रेशियो 3:2 जो और रेशियो वही लिख देना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे ना हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको और रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, ठीक है, तो आपने सेटिस्फाइंग रेशियो निकालना है। तो आप कॉलम बना देंगे सेकंड पार्ट में, कॉलम बना देंगे ए बी सी, तो सबसे पहले और रेशियो, कई स्कूल में पहले न्यू रेशियो लिखवा देते हैं, कई स्कूलों में और रेशियो, तो आपकी चॉइस है। बट जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पहले और रेशियो लिखूँ, ए की और रेशियो लिखी 3/5 2/7 पार्टनर को ना। न्यू रेशियो हमारी क्या है 3/6 2/6 एंड 1/6, हम माइनस करते हैं 3/5 जैसे 3/6 को माइनस किया 30, तो ये हमारा 3/30 है। देन 12 3 का करेंगे और डिवाइड करके 2/32, तो 3 वाली रेशियो होगी, ये सेटिस्फाइंग रेशियो है। याद अगर आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया है और आपका पॉजिटिव आया तो सेटिस्फाइंग है, तो अगर नेगेटिव आया तो वो गेनिंग है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप न्यू में रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करें तब तो सीधा रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव आया तो वो गेनिंग है, नेगेटिव आया तो वो सेटिस्फाइंग। इस बात को ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हैं, ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं या न्यू में से ओल्ड माइनस। Partner in the ratio 3:2 with effect from 1st April fee calculated for monthly share। अब इसके आगे एक लाइन और कंटिन्यू हो रही है, मतलब आगे क्या लिखा है, fee take fee share equally from A and B। तो C जो है अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है A और B दोनों से। तो अभी जो मैंने पहले 2 एग्जाम्पल बताए थे उसमें कुछ मेंशन लिखा कि C कितना शेयर किससे ले रहा है, तो कुछ मेंशन नहीं थे। इस क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि सी जो है अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है ए और बी से। तो अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है और सेटिस्फाइंग रेशियो निकालनी है। तो ध्यान देखिए, तो इस केस में हमने ए सी मतलब दोनों से हाफ ऑफ ले रहा है ना वो, तो ए सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ध्यान देखिए सी का शेयर इनटू उसका हाफ यानी 1/12, 1/12 ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस ये भी 1/12 ही कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो पता चल गई 1:1 है, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था सी टेक इट्स शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली वर्ड मेंशन था, इसकी वजह से पता चल गया था सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल है 1:1, यानी ये हमारी सेक्रीफाइस रेशियो है। अब आ गया न्यू रेशियो की, वो न्यू रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, कारण जब एडमिशन वाले चैप्टर में जब क्वेश्चन करते हैं खासकर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, तो वहाँ न्यू रेशियो चाहिए होती है। तो कैसे करेंगे हम, तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, अब हमारा ए का न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए का पहले और शेयर किया था 3/5, ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/12, 1/12 से सेक्रीफाइस कर दिया, एलसीएम आया 60, 12 3 36 -5 यानी कि 31/60, ये ए का न्यू शेयर है। बी का न्यू शेयर क्या होगा 2/5 - 1/12, एलसीएम लिया 60, 24 - 5 19/60। तो हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं ए बी सी, ए का है 31/60, बी का है 19/60, सी का है
कितना 1/6। एलसीएम लेके कितना देगा 31 इंटू 19 इंटू 10। ये हमारा क्या है न्यू रेशियो है 31 इंटू 19 इंटू 10 न्यू रेशियो आई है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आई है 1:1। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को इस तरीके से आगे करना है कि स्टेटमेंट का ध्यान देना है कि आप उन्होंने क्या मेंशन किया है। जैसे यहाँ मेंशन था सी टेक गिव शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसमें क्लियरली मेंशन था कि सी ने अपना हिस्सा किससे लिया ए और बी से इक्वली लिया है। ठीक है। तो हमने इक्वली के स्टेप में करके चले। ठीक है। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल सी इज इक्विटी फॉर 1 शेयर। आगे वर्ड ध्यान से देखिए सेंटेंस को। सी गिव शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। मतलब सी जो है ए से पूरा का पूरा अपना हिस्सा ले रहा है। मतलब जितना सी का शेयर है ना किससे ले रहा है सारा का सारा ए से ले रहा है। बी भी हो सकता है मतलब ए और बी किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टनर का नाम मेंशन है उससे ले रहा है। तो इस केस में इस तरह क्वेश्चन में ओनली ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा और सी इसमें न्यू पार्टनर है। ठीक है। तो कैसे करेंगे ए न्यू शेयर। पहले ऑलरेडी ए का शेयर था 3/5 उसने पूरा का पूरा किसको मतलब 1/6 किसको दिया है सी को। तो सी का शेयर जो माइनस कर देंगे एलसीएम लेंगे 30 6 18 माइनस 5 13/30 आया है। बी का शेयर में कोई चेंज नहीं है चाहे आप न्यू वर्ड मेंशन करें या ना करें। उसने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया ना उसका 2/5 देगा। और सी का शेयर हमें कितना गिवन है 1/6। अब एलसीएम लेके फाइंड कर देंगे 13/30 2/5 1/6 एलसीएम आया 30 12 और 5। ठीक है। 13:12:5 is our new ratio and sacrificing ratio only sacrificing partner हमारा सिर्फ एक ही है और ए। ठीक है। सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सी टेक एंटायरली शेयर फ्रॉम बी। तो सिर्फ बी से ले रहा है तो यहाँ पर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। बी में से माइनस कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे और क्वेश्चन को वैसे करेंगे। उस केस में हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है बी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर 3:2 रेशियो है जो उनकी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल सी इज एडमिटेड। आगे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। ए सेक्रीफाइस 1/5 of his share। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ए 1/5 of his share। while B सेक्रीफाइस 1/3 of his share। मतलब B ने अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस किया इन द फेवर ऑफ सी। इन द फेवर ऑफ सी। हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसमें ना हमें न्यू रेशियो गिवन है ना ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो पर गिवन है। न्यू रेशियो नहीं गिवन और सेक्रीफाइसिंग के लिए वर्ड में थोड़ा घुमा के दिया। तो देखते हैं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ बोला है तो मल्टीप्लाई हिज शेयर मतलब अपने हिस्से का। तो ए का पहले शेयर कितना था 3/5 तो 3/25 उसने ए ने सेक्रीफाइस किया है। एंड बी सेक्रीफाइस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर 1/3 ऑफ मल्टीप्लिकेशन और हिज मतलब उसका 2/5 2/15। ठीक है। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है किसको दिया है ये वाला हिस्सा सेक्रीफाइस करके उन्होंने किसको दिया है सी का। तो पहले हम निकालते हैं ए का न्यू शेयर क्या हुआ। पहले ए का शेयर कितना था 3/5 और 3/25 उन्होंने क्या कर दिया उसने क्या कर दिया 35। एलसीएम आया 25 5 15 -12/35। ठीक है ना। बी का न्यू शेयर क्या हुआ हमारा बी का पहले 2/5 और 2/15 में से सेक्रीफाइस करेंगे। एलसीएम कितना है 15
15 तो 3 टू द 6 माइनस 2 कितना 4/15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये तो न्यू रेशियो आ गई हमारी, मतलब न्यू शेयर है। सी का भी निकालते हैं, सी का भी निकालना है हमें। सी का न्यू शेयर क्या है हमारा, सी ने ए से लिया है 3/25 और बी से लिया है 2/15। एलसीएम कितना आएगा 75। 25 का टेबल 75 का आता 3 पर और 15 के टेबल पर 75 का आता 5 पर, तो 9/75। अब न्यू रेशियो यहाँ निकालते हैं हम, ए बी सी 12/25, 4/15 और 9/75। कैसे सही करेंगे, एलसीएम लेकर। इसका एलसीएम है 75, 3, 12 3 36, 5, 5 4 20 and 19। दिस इज अवर न्यू रेशियो 13:20:19, ये हमारी न्यू रेशियो है। अब बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। वो कहाँ से मिलेगा, हमारे फर्स्ट स्टेप में ही जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, ध्यान देखिए। तो सेक्रीफाइस था वो 3/25 और 2/15 था। अगेन एलसीएम लेके सही करेंगे, एलसीएम 75 है, 3 to 9 और 9:10 इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये थे डिफरेंट क्वेश्चन जो हमारे पार्टनरशिप में खासकर एडमिशन वाले चैप्टर में आते हैं। अभी रेशियो के कोई और क्वेश्चन को घुमा के वो दे देते हैं, तो हमने स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उस हिसाब से हमें न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्योंकि हमारा पहला स्टेप ही यही है, एडमिशन में हो चाहे चेंजिंग द कोएफिशिएंट रेशियो चैप्टर हो या आपका रिटायरमेंट का चैप्टर हो या डेथ वाला केस वाला चैप्टर हो, हमारा सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि हमें न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि इसके बाद हमारे गुडविल का क्वेश्चन या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस तभी हो पाता है जब हमें न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब नॉलेज हो, तो तभी हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद